गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द टॉपर फॉरम चैनल। आज हम जो कैलेंडर पे बात करेंगे तो कैलेंडर टॉपिक में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पर। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आप उसमें क्वेश्चंस जो हमने आपको बताए हैं कॉन्सेप्ट क्लासेस में, तो कॉन्सेप्ट क्लासेस में जो क्वेश्चंस आपको बताए तरीके बताए गए उसी तरीके को हम इस क्वेश्चंस में लगाएंगे। ठीक है, आज सिर्फ कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हैं, अब हमारा जो भी चलेगा वो क्या चलेगा, एमसीक्यू, मतलब क्वेश्चंस चलेंगे। उन क्वेश्चंस पर कैसे हम उस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, और जो भी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं पेपर में आए हुए हैं। एक दो क्वेश्चन नए होंगे, बाकी सब पुराने क्वेश्चंस पे बात करेंगे, क्योंकि वही क्वेश्चन ज्यादातर रिपीट होते हैं। तरीका वही होगा, क्वेश्चन कोई भी हो जाए आप कर ले जाओगे हमेशा। ठीक है, तो चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, एक मिनट वेट करते हैं, रुकिए जरा सा। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। पहला क्वेश्चन लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीप ईयर, मतलब निम्नलिखित में से कौन अधिवर्ष नहीं है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि लीप वर्ष को हिंदी में क्या बोला जाता है, लीप वर्ष को हिंदी में अधिवर्ष बोला जाता है। तो थोड़ा कंफ्यूज मत होना कि यह अधिवर्ष क्या है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीप ईयर, तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें लीप ईयर नहीं है। तो ठीक है, हमने आपको बताया था कि अब जितने भी ऑप्शन है वो सब कैसे दिए हैं, वो दिए हैं आपको सेंचुरी ईयर पर। और सेंचुरी ईयर का मतलब ये होता है कि आपको किससे चेक करना पड़ेगा, 400 से चेक करना पड़ेगा। मतलब जो ईयर आपका 400 से डिवाइड हो जाएगा वो ईयर आपका क्या कहलाएगा, वही ईयर आपका सेंचुरी ईयर, लीप ईयर कहलाएगा। तो मैंने देखा भाई ये तो सेंचुरी ईयर है, सेंचुरी ईयर है, लेकिन साथ साथ ये क्या है, लीप ईयर, कोई 400 से डिविजिबल है, ये भी 400 डिविजिबल है, ये भी 400 डिविजिबल है, लेकिन ये डिविजिबल नहीं है, ये डिविजिबल नहीं है। तो ये आपका कैसा ईयर हो गया, ये आपका लीप ईयर हो गया। तो यही मेरा क्या है, आंसर है। तो क्वेश्चन ये था कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिवर्ष नहीं है, तो 1700 जो है वो आपका अधिवर्ष नहीं है। क्लियर हो गई बात, चलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए आपसे लिखा है विच डे 9 अप्रैल फर्स्ट ऑन द 1996, 9 अप्रैल 1996 को कौन सा दिन था। तो मैंने इसका तरीका आपको बताया। आपसे क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है 9 अप्रैल 1996 में कौन सा दिन था। तो मैंने आपको बताया कि ये ईयर आपका रनिंग होता है, रनिंग है तो आपका खत्म कौन सा हुआ था, 1995। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो मैंने कहा था 1600 प्लस 300 प्लस 95। ठीक, अब रही बात 1600, तो 1600 में लीप ईयर कितने थे मेरे पास, 0 थे। रही बात 300 की, तो मैंने आपको एक चीज बता रखी है, क्या, 100 साल में ऑड डेज कितने थे, 5। 200 में ऑड डेज कितने थे हमारे पास, 3। 300 में ऑड डेज कितने थे हमारे पास, 1। 400 में कितने ऑड डेज थे हमारे पास, 0। तो ये आपको याद रखना था 5310। तो यहां से क्या बन गया, ये आपका कितना हो गया, 1। अब ये 95 ईयर्स है, 95 ईयर्स में हमें क्या निकालना था, लीप ईयर। तो लीप ईयर निकालने का मैंने तरीका आपको क्या बताया, आप क्या करना, 4 से डिवाइड कर देना 95 को। तो जब डिवाइड करोगे, जब डिवाइड आपने किया तो यहां पर कितनी बार में गया, 23 बार में। इसका मतलब ये हमारा क्या है, ये हमारा लीप ईयर है। तो लीप ईयर कितने हो गए, 23। तो आप 23 इसी में ऐड कर देंगे, कितना, 23। तो आपका कितना होगा, 51639, 9 और 2 कितना हो गया, 11। आपने 7 से इसको डिवाइड कर दिया, हो गया 0। और 0 का मतलब आपको भी पता है उस दिन कौन सा दिन था, संडे था। ठीक है, तो ये आप 1995 में आ गए। अब वापस किस में आना है आपको, 1996 में। तो जनवरी, मार्च, और ये हो गया आपका जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। जनवरी में कितने दिन थे हमारे पास, 31 थे। 31 थे तो यहां पर कितना हुआ, 3। हमने बोला था कि फरवरी को लिखने से पहले ईयर जरूर चेक कर लेना। तो जब ईयर को चेक किया गया तो ईयर कैसा ईयर है, ईयर ये लीप ईयर है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, 1। मार्च 3, अप्रैल में कितना दिया गया है, तो दिया गया है 9। तो 7 × 7, रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। तो आपने लिखा 2। तो देखिए 3, 3, 1, 6 कैंसिल हो गया, कितना बचेगा, 2। तो बस ये 2 और 0 आपस में ऐड कर दिया तो 2, 2 का मतलब हमारे पास कौन सा दिन था, 0 संडे, 1 मंडे, देन 2 ट्यूसडे हो जाएगा। तो हमारा आंसर यहां पर क्या बन गया, ट्यूसडे। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखिए अब आपसे बोला गया है 20 मार्च 1792। ठीक है, कोई बात नहीं, आपसे बोला गया 20 मार्च 1792, कोई बात नहीं। अब 92 से पहले हमारा क्या बनेगा, 91। तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, 91।
सबसे पहले किसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, 91 को सॉल्व करते हैं। तो जब इसको सॉल्व करने की बारी आई तो हमने क्या लिखा, 1600 प्लस 100 और प्लस 91। अब याद रखिएगा कोई 1700 की बात हो रही तो 1600 प्लस 100 में तोड़ेंगे, ठीक है। तो 1600 में ऑड डेज कितने थे, 0। अब 100 में कितना, तो 100 में मैंने आपको बताया था कितना, 53 10, तो 100 में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो यहाँ लिख लेना 5। बात आ 91 में मुझे क्या जोड़ना था, लीप ईयर। तो भाई आपने कहा 91 में लीप ईयर कितने बनेंगे, तो मैंने कहा 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है। 4 से डिवाइड किया तो हमने कहा 22 चौको कितना होता है, 88 होता है। 22 चौको कितना को 88, लीप ईयर कितने बन गए हमारे पास, 22। तो हमने 22 लिखा। 5 1 6 2 8 9 और 2 कितना हो गया आपका 11। आपने कहा 7 से डिवाइड कर दिए तो 16 7 जा कितना होता है 112, रिमाइंडर कितना बचेगा हमारा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब 6 का मतलब होता है सैटरडे, आप लिखना चाहो तो लिखो, नहीं तो कोई बात नहीं। वापस किस पे आना है हमें, मार्च पर। तो मैंने कहा जनवरी, फरवरी, देन मार्च। तो जनवरी में हमारे ऑड डेज कितने थे, 3 थे। रही बात फरवरी, तो मैंने कहा फिर फरवरी को लिखने से पहले एक बार चेक करेंगे। तो मैंने कहा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 92, 92 कैसा ईयर है, लीप ईयर है, तो आपने लिखा 1। मार्च में कितना दिया गया था 20, तो 7 2 14 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 6 1 7 कितना हो गया आपका 3 हो गया। तो बस आपने इन दोनों को ऐड किया तो 6 3 9 हुआ, 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2। और अगर मैं 2 की बात करूं तो इत्तेफाक से यहां भी आंसर हमारा क्या बन रहा है, ट्यूसडे बन रहा है। क्या बन रहा है, 2 का मतलब क्या होता है, ट्यूसडे होता है। कॉन्सेप्ट में कोई बदलाव नहीं है, कॉन्सेप्ट सब वैसे जैसे चल रहे थे वैसे ही चलेंगे, बस एक फ्रेम बना के चलना है, उस फ्रेम से छेड़छाड़ नहीं करनी है, ठीक है। और जब स्पीड में आ जाए तो कुछ चीजें अगर आप इसमें कम भी करना चाहोगे कम कर लोगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तब तक नहीं जब तक आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस नहीं आता कि जो मैंने निकाला वो फुलफिल है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 13 जुलाई 2012। आइए, आपसे बोला गया 13 जुलाई 2012 को कौन सा दिन होगा। तो मैंने कहा ठीक है, अब 12 अभी तक मैं 1900 में मैंने कराया, 1700 में मैंने कराया, अब बात आ रही 2000। तो सीधी सी बात है 12 से पहले यहां क्या होगा, 12 से पहले हो जाएगा 11। तो 11 को हमने जब ब्रेक किया तो सीधी सी बात है अब मैं इसको सीधे 2000 लिख सकता हूं। यहां पर 11 और यहां पर क्या जोड़ देंगे लिए, क्योंकि 1600 400 लिखोगे तब भी 0, और 400 में ऑड डेज कितने थे मेरे 0, तो 800 1200 1600 2000 सब में क्या हो जाएगा 0, तो आपने लिखा 0। और रही बात 11 में लीप ईयर, तो अब सीधे 4 से डिवाइड किया जाए तो 4 2 8, यानी कितनी बार में जा रहा है 2 बार में, यानी लीप ईयर कितने हो गए हैं 2। तो 11 2 कितना हो जाएगा 13। 13 को जब 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका 6। वापस किस पे आना है हमें, अब वापस हमें आना है जुलाई पर। तो जुलाई में आना है तो देखते हैं, जनवरी फरवरी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून और जुलाई। हमें कहां तक जाना था, हमें जुलाई तक जाना था, जुलाई तक चले गए। तो जनवरी में मैंने कहा 3 होते हैं, फरवरी लिखने से पहले मैंने फिर बोला है कि आप इसको चेक करेंगे, तो मैंने कहा लीप ईयर है यहाँ पर, तो यहाँ क्या लिखना है 1, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून। अब रही बात यहाँ पर जुलाई की, तो जुलाई में कितना दिया है 13, तो फिर कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ बचेगा 6 हो जाएगा। अब मैंने कहा कि अगर इसको काटना है तो 7 बना के काट देते हैं, तो 3 3 1 6 खत्म, 3 2 5 2 7 खत्म, कितना बच रहा है 6 बच रहा है, कितना बच रहा है 6। ये 6 और ये 6 अगर ऐड किया तो कितना हो रहा है 12, और जब 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 5, और 5 का मतलब क्या होता है फ्राइडे। 5 का मतलब क्या होता है फ्राइडे, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका फ्राइडे आ जाएगा। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब लैंग्वेज आपको दी है, लैंग्वेज क्या दी है, कहता है यदि किसी महीने की दूसरे दिन को मंगलवार है, मतलब इफ द सेकेंड डे ऑफ मंथ, इफ द सेकेंड डे ऑफ मंथ इज सैटरडे, मतलब किसी महीने की 2 तारीख को आपसे बोल दिया गया है सैटरडे है। थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर लेंगे आप लोग, जैसे यहां पर बोला गया है सैटरडे बोला गया है, हमने यहां पर मंगलवार दे दिया, कोई बात नहीं, आप दोनों से ही हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम इंग्लिश से अलग निकाल लेते हैं, इंग्लिश से अलग, हिंदी से अलग निकाल लेंगे, उससे कोई फर्क वाली बात नहीं है। आपसे कहता है कि किसी महीने की दूसरे दिन तारीख को सैटरडे है, मैं इंग्लिश वाले के अकॉर्डिंग चल रहा हूं, तो बोला गया कि 2 को सैटरडे है, तो आपको बनाना है 28 तारीख को कौन सा दिन होगा। इसका मतलब हो गया कि ईयर भी सेम है मंथ भी सेम है। क्या सेम है, ईयर भी सेम है मंथ भी सेम है। तो मैंने कहा ठीक है, आप 2 तारीख को बोला सैटरडे,
और फिर आपसे बोला है 28 को कौन सा दिन होगा। बिल्कुल क्लियर बात है, आइए देखते हैं। ठीक, तो मैंने कहा इनका डिफरेंस ले लो, कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। 7 से डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर कितना बच गया 5। रिमाइंडर कितना बच गया है 5 बच गया। तो जब 5 बच गया तो 2 का दिन सैटरडे है और जाना किसमें है मुझे 28, यानी मुझे आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना है तो मैंने संडे में सॉरी सैटरडे में कितना जोड़ दिया 5, यानी संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका थर्सडे। आंसर क्या होगा थर्सडे। ठीक है, और बाई चांस वो ऑप्शन में भी नहीं है, कोई बात नहीं, तो ये मैंने किसके अकॉर्डिंग लगा दिया, इंग्लिश वाले के अकॉर्डिंग लगा दिया है। ज्यादा इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है, इंग्लिश वाले के अकॉर्डिंग है। आप आइए हिंदी वाले के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेते हैं। हिंदी वाले क्वेश्चन में क्या बोला था, ट्यूसडे है, तो कोई बात नहीं, आपने कहा 2 को क्या है ट्यूसडे। आपसे फिर बोला है भाई 28, भाई क्वेश्चन में जो ऑड डेज वही तो सेम आएंगे, 26 हो जाएगा। 7 से आप डिवाइड कर देंगे, रिमाइंडर कितना होगा 5 होगा, और 5 अगर ट्यूसडे में हम जोड़ दें तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर संडे हो जाएगा। ठीक, तो इंग्लिश वाले के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या बन रहा था, थर्सडे हो रहा था, और हिंदी वाले के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है संडे। तो मैं हिंदी वाले के अकॉर्डिंग अगर बात कर रहा हूं तो आंसर हमारा क्या दिख रहा है संडे। ठीक है, तो आप चेंज करना चाहो तो उसको आप चेंज कर ले सकते हो, उसमें कोई बहुत बड़ी बात। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है अगला क्वेश्चन में। यदि किसी महीने की 90 दिन, यानी विच डे विल बी द 9th ऑफ द मंथ इफ इट इज ट्यूसडे, मतलब किसी महीने के 90 दिन कौन सा दिन होगा यदि उस महीने की 27 तारीख को मंगलवार है। What day will be the 9th of a month if it is Tuesday on the 27th of the same month। मतलब सेम मंथ सेम, मतलब किसी महीने की 90 दिन को कौन सा दिन होगा, यह इस महीने की 27 तारीख को मंगलवार है। ठीक है, आपसे क्या बोला, आपसे बोला गया है कि 27th को कौन सा दिन है, ट्यूसडे है। 27th को कौन सा दिन है, ट्यूसडे है। अब फिर आपसे बोला है कि 9 तारीख को कौन सा दिन होगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, मंथ भी सेम है, ईयर भी सेम है, डिफरेंस ले लो। 27 माइनस 9 कर दिया तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 18 को जब 7 से डिवाइड किया, 7 टू 14, रिमाइंडर कितना बच रहा है 4 बच रहा है। अब यहां पर ध्यान दीजिए 27 तारीख का दिन दिया है और जाना कहां पर है आपको 9 तारीख में जाना है, तो हम क्या करेंगे -4 कर देंगे। क्या कर देंगे -4। और इसका तरीका मैंने आपको बताया था कि दिन कितने होते हैं 7 होते हैं, तो 7 में ये कितना कम है, 7 में ये कम है 3, आप यहां 3 ऐड कर देना, आप यहां पर 3 ऐड कर देना। आंसर क्या हो जाएगा वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। तो यहां पर जो आंसर हमारा बनेगा वो आंसर हो जाएगा फ्राइडे। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या है आंसर। क्लियर, जब सीधे चलना तो उस चीज को ऐड कर देना, और जब पीछे जाना यानी उल्टा चलना है तो हम क्या कर देंगे माइनस। तो मैंने कहा माइनस करने में अगर आपको दिक्कत हो रही है तो मैंने कहा 7 में कितना कम था वो 3, तो जब 7 में वो 3 कम है तो उस 3 को आप ऐड कर दो। तो फ्राइडे में 3, फ्राइडे में ट्यूसडे में +3 करा तो कितना बन गया फ्राइडे। यही काम आप ऐसे भी कर सकते हो कि फ्राइडे में अगर मैं 4 जोड़ दूं, अगर फ्राइडे में 4 जोड़ूं तो देखो सैटरडे, संडे, मंडे देन ट्यूसडे, तो आंसर क्या हो जाएगा 2। तो क्लियर आ गया आंसर हमारा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या लिखा है, इफ द डेट फिफ्थ ऑफ एनी मंथ फॉल्स 4 डेज आफ्टर वेडनेसडे, मतलब 4 डेज आफ्टर वेडनेसडे, मतलब किसी महीने की 5 तारीख बुधवार के 4 दिन बाद पड़ती है। तो मैंने पिछले ही स्लाइड में आपको बताया था कि ये बाद और पहले कुछ नहीं होता है, जितनी काउंटिंग बोली जाती है उतनी काउंटिंग रखनी है। आपसे बोला है किसी महीने की 5 तारीख जो है वो कब पड़ रही है, बुधवार के 4 दिन बाद पड़ रही है, तो उस महीने की 21 तारीख को कौन सा दिन होगा। ठीक, तो आपसे बोला था 5 तारीख बुधवार के 4 दिन बाद, इसका मतलब है कि अगर मैं वेडनेसडे में सीधा पहले 4 जोड़ देता हूं, वेडनेसडे में 4 जोड़ा तो क्या हो गया थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। मतलब आपसे जो बोला गया था कि 5 तारीख जो थी बुधवार के 4 दिन बाद आ रही, इसका मतलब है कि जो 5 तारीख थी उस 5 तारीख को कौन सा दिन पड़ा हमारे पास, उस 5 तारीख को पड़ेगा संडे। ये बाद और पहले नहीं जाया जाता है, इस बात का ध्यान रखना। ये नहीं कि आपने संडे के बाद जोड़ दिया उठा के मंडे। अब आपसे क्या कहता है, आप कहता है दैट विच डे विल फॉल्स ऑन द 21st ऑफ मंथ, मतलब 21 तारीख। तो बस सीधा आप यहां पर, ये तो पूछा गया था तो 21 में, तो डिफरेंस किया कितना हो रहा है 16, 7 टू 14, रिमाइंडर कितना आ रहा है 2, आप संडे में 2 जोड़ दीजिए। आप संडे में क्या करें 2 जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा मंडे एंड ट्यूसडे। आंसर क्या बन गया आपका ट्यूसडे।
तो इस बात का ध्यान रखना कि जितनी काउंटिंग बोली जाएगी उतनी ही काउंटिंग आपको जोड़नी है, उसके न बाद जाना है ना उसके पहले जाना है। यदि किसी महीने की 5 तारीख बुधवार के 4 दिन बाद पड़ती है तो बुधवार में 4 जोड़ देना, वही जो चौथावा दिन होगा वही हमारा दिन होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा देखते हैं। इफ 25th मई इन अ सर्टेन ईयर इन अ संडे is a Sunday, then which day of the week will fall on the 25 दिसंबर। मतलब ईयर की बात बोली है, सर्टेन ईयर बोला है, तो अब सीधी सी बात है मई और दिसंबर की बात हो रही है, तो सीधी सी बात है ईयर जो हमारा है वो नॉर्मल ईयर है। तो आपसे बोला गया 25 मई को आपसे बोला गया है कौन सा दिन है, संडे। अब ईयर हमारा सेम है तो हमसे पूछा गया 25 दिसंबर, 25 दिसंबर। कंडीशन हमारी हो गई कि ईयर हमारा कैसा हो गया, सेम हो गया, बहुत अच्छी बात है, ईयर सेम है। और फरवरी का कोई कॉन्सेप्ट यहां पर नहीं है, तो फरवरी कॉन्सेप्ट नहीं, तो यहां पर लीप ईयर से कोई लेना देना भी नहीं है हमारा। ठीक, तो मैंने कहा था आपसे कि जिससे स्टार्ट करते हैं, किससे, जिससे भी स्टार्ट करेंगे, ईयर सेम है तो सीधी सी बात है मई स्टार्ट करेंगे, तो जिससे स्टार्ट करेंगे उसका क्या लेंगे, रिमेनिंग पार्ट ले लेंगे। क्या ले लेंगे, रिमेनिंग पार्ट, यानी रिमेनिंग दिन ले लेंगे। और जिससे एंड करेंगे उसका क्या ले लेंगे, जो गिवन पार्ट है। इस बात को ध्यान रखिएगा, यानी इससे स्टार्ट कर रहे हैं तो इसका क्या लेंगे, रिमेनिंग पार्ट। इसका क्या ले लेंगे, रिमेनिंग पार्ट। और इससे हम क्या कर देंगे, गिवन पार्ट। यहां से क्या लेना है, गिवन पार्ट जो हमको गिवन है। तो हमने लिखा मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक, बिल्कुल क्लियर है। अब यहां पर बात आ रही है कि मई में कितने दिन होते हैं, 31 होते हैं। तो मैंने बताया था 31 होते हैं, तो 25 आप उसमें से लेस कर देंगे, आपके पास रिमेनिंग कितना बच रहा है, 6 बच रहा है, तो आप 6 ले लीजिए। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। दिसंबर में देखिए फिर कितना दिया था, गिवन कितना है 25, तो 7 3 21 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, अब मैंने कहा था कि इसको पूरा काउंट नहीं करना, 7 बना के काट दो। 7 बना के काटना था तो मैंने कहा ठीक है, देखिए मैंने कहा 3 2 5 और 2 7 हो गया। ठीक है, और 3 और 4 कितना हो गया, 7 हो गया। अब यहां से देखा जाए तो 6 2 8 और 3 11, तो जब 7 से इसको डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बच गया हमारे पास, 4। क्या बच रहा है, 4। अब हमें यह देखना है कि मई का दिन आपको पता है, आपको क्या पता है, मई का दिन पता है, और जाना कहां पर है, हमें दिसंबर में जाना है। तो दिसंबर में जाना है, इसका मतलब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो संडे में हम क्या करेंगे, 4 ऐड कर देंगे। संडे में क्या कर देंगे, 4 ऐड कर देंगे, यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, यानी हमारा आंसर क्या बन जाएगा, थर्सडे हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो गया, थर्सडे। क्लियर ये बात। जिससे स्टार्ट, जब हमारा मंथ कॉमन होता है तो मैं जिससे स्टार्ट करेंगे उसका रिमेनिंग पार्ट लेना है, जिससे एंड करेंगे उसका गिवन पार्ट लेना है। ये बहुत कायदे से ध्यान रख के करिएगा यहाँ। ठीक है, आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, इसके लिए कॉन्सेप्ट क्लास बहुत जरूरी है। बगैर कॉन्सेप्ट क्लास देखे अगर एमसीक्यू आप देखोगे तो नहीं समझ में आएगा, दिक्कतें बनी रहेंगी। तो कोशिश करना एमसीक्यू लगाना है तो पहले हम कॉन्सेप्ट क्लास समझ लें, देख लें, फिर हम उसमें आए, तो ज्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। अगला कहता है कि इफ द 9th जनवरी 1992 इज थर्सडे एंड व्हाट वाज द डे विल वीक ऑन द 29th अप्रैल 1992। अब 1992 तो दोनों में कॉमन है, 92 दोनों कॉमन में, लेकिन एक बात यहां क्लियर हो गई, उसने नहीं लिखा कि नॉर्मल है लीप है, लेकिन सिर्फ उसने बोला कि 1992, तो 1992 जो होता है वो कैसा ईयर है, लीप ईयर है। तो याद रखिएगा लीप ईयर, क्योंकि बात जनवरी की आ गई है तो हमें मेंशन देखना पड़ेगा कि क्या कहना है। तो देखते हैं, आपसे बोला गया 9th जनवरी 1992 और दिन आपको दिया गया है थर्सडे। क्या दिया गया है, थर्सडे दिया गया। एंड व्हाट वाज द डेट ऑन द 29th अप्रैल, तो आपसे कहता है 29th अप्रैल 1992। क्लियर, अब देखिए यहां पर तो ये कंफर्म है कि ईयर तो लीप ईयर है ना, और कॉमन भी है, तो हमें इससे लेना देना नहीं, छोड़ सकते हैं इसको। बस ये ध्यान रखना कि लीप ईयर है। मैंने कहा पहले क्या आएगा, जनवरी, फरवरी,
मार्च और यहाँ क्या है अप्रैल है। तो ठीक है, मैंने क्या बोला, जिससे स्टार्ट करते हैं उसका क्या लेते हैं, उसका लेते हैं हम लोग शेष दिन। क्या लेते हैं, शेष दिन। तो सिंपल सी बात। और इसका यहाँ पर क्या दिया जाता है, जो हमको दिया है, यानी जो हमको गिवन है। तो जनवरी में कितने दिन होते हैं, तो 31 होते हैं। 31 में 9 निकाल दिए तो आपके पास कितने बच रहे हैं, 22 में ऑड डेज कितने बन जाएंगे, तो आपने कहा 1 हो जाएगा, लिख दो। फरवरी भी 1 हो जाएगी, मैंने बोला कि 1992 कैसा ईयर है, लीप ईयर है। तो मार्च 3 हो जाएगा। अप्रैल कितना दिया है, 29। तो 7 4 28, फिर कितना बच रहा, 1। 3 1 4 1 5 और एक कितना हो गया, 6। कितना हो गया, 6। और आपको जनवरी का दिया है, जाना किस में है, अप्रैल में जाना है। तो थर्सडे में क्या करना, 6। थर्सडे में 6 आप ऐड कर देंगे। तो जब थर्सडे में आप 6 ऐड कर देंगे तो क्या बचेगा, वेडनेसडे। क्योंकि अगर 7 होता तो वही दिन रिपीट होता ना, और कितना बचा, 6 बचा, इसका मतलब 1 माइनस कर देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, वेडनेसडे हो जाएगा। क्लियर, ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्या कहता है, फिर से देखा जाए। कह रहा है कि 18 फरवरी 1997, 18 फरवरी 1997 was on Tuesday, and then what day would it be on the 18 फरवरी 2000। मतलब ये हो गया कि इसका अगर थोड़े से क्वेश्चन की फ्रेमिंग को देखा जाए तो आपका डेट और मंथ कहीं ना कहीं सेम दिखाई पड़ रहा है हमें, है ना। डेट और मंथ कैसा हो रहा है, सेम हो रहा है। आइए देखते हैं। डेट और मंथ, यानी हमने लिखा 18 फरवरी, बहुत ध्यान से देखिएगा, 18 फरवरी 1997, 18 फरवरी 1997 आपको दे दिया है ट्यूसडे। और फिर आपसे बोला गया 18 फरवरी 2000। मंथ भी सेम दिखाई पड़ रहा है, डेट भी सेम दिखाई पड़ रही है। जब मंथ और डेट सेम हो रहा है तो हमने कहा कि इसको आप हटा ही दो, इससे तो कोई मतलब ही नहीं, मंथ रहने देते हैं क्योंकि लीप ईयर कॉन्सेप्ट देखने में काम आ जाता है। मैंने कहा डिफरेंस कितने साल का है, तो आपने कहा 3 साल का डिफरेंस है, आपको यहाँ क्या जोड़ना है, लीप ईयर। तो 97 तो लीप ईयर है नहीं, 97 के बाद अगर हम देखें 98 वो भी लीप ईयर नहीं है, 99 भी लीप ईयर नहीं है, और 2000 तो लीप ईयर है। लेकिन अगर 2000 लीप ईयर है, लेकिन हम उसमें हैं कहाँ अभी। मैं अगर 2000 की बात करूं तो 2000 में मैं हूं कहां पर, फरवरी में हूं। मैंने बोला था जब तक फरवरी बीच में ना आए तब तक वो लीप ईयर काउंट नहीं होता है, इसलिए यहां पर लीप ईयर क्या बनेंगे, 0 बनेंगे। ये बहुत बहुत ध्यान से रखना, इसमें गलती मत करना, बहुत लोग लिख देते हैं। भाई 2000 में आप कहां पर हो, फरवरी में हो। जब फरवरी में हो लेकिन फरवरी क्रॉस नहीं की हुई है अभी आपकी, तो वो लीप ईयर काउंट नहीं होता। तो लीप ईयर कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 0। तो सीधा आंसर क्या बना, 3। अब आप क्या करना है, आगे बढ़ रहे हैं तो इसमें 3 जोड़ देंगे, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। तो आंसर क्या हो गया आपका, जरूरी नहीं है कि वहां पर लीप ईयर बने ही, ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखिए। कोई जरूरी नहीं है कि वहां पर वो लीप ईयर बनेगा, तो ध्यान रखिए लीप ईयर नहीं बन रहा है तो 0 कर देना, कोई जबरदस्ती लीप ईयर लिखने की हम आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन, फिर क्या दिया है आपको, फिर आपको दिया 23 फरवरी 2006। आपको बोला गया है, क्या दिया है, मंगलवार। क्या दिया है, मंगलवार दिया है। और फिर आपसे बोला गया है 23 फरवरी 2008, 23 फरवरी 2008। आइए देखते हैं, पिछला ही क्वेश्चन है उसी हिसाब से दिया गया है, तो बहुत ज्यादा इसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं। हटा दीजिए इसको, 23 कैसा है, हटा दीजिए। फरवरी में आते हैं, फरवरी देखते हैं। मैंने फिर देखा यहाँ पर डिफरेंस कितने साल का है, 2 ईयर का गैप है, और 2 ईयर में मुझे फिर यहाँ क्या जोड़ना पड़ रहा है, लीप ईयर। अब मुझे फिर लीप ईयर जोड़ना पड़ा, तो 6 तो लीप ईयर है नहीं, 7 तो लीप ईयर है नहीं, लेकिन 8 लीप ईयर है। लेकिन फिर मैंने बोला आप कहाँ अटके हो, आप अभी फरवरी में ही अटके हुए हो, और जब फरवरी में ही अटके हो तो फिर इसको हम लीप ईयर काउंट नहीं करेंगे। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, वहां पर 16 कर लीजिएगा, 1 मिनट। यहाँ पर 6 नहीं है, 16 है।
यहाँ पर कितना है 2016, ठीक है। तो यहाँ पर अब तो डिफरेंस हटाना पड़ेगा, डिफरेंस 2 साल का तो नहीं होगा यहाँ पर। यहाँ पर डिफरेंस की अगर मैं बात करूँ तो पूरे 8 साल का डिफरेंस हो रहा है। 8 साल में मुझे क्या जोड़ना था, लीप ईयर। 8 साल में मुझे क्या जोड़ना है, लीप ईयर। तो कहीं ना कहीं ये हम ध्यान से देखें तो ये उल्टा हो रहा है। 16 दिया है, जाना किस में है, मुझे 8 में जाना है, ठीक है। तो मैंने कहा 8 लीप ईयर है, लिखो 8 पर। 8 4 12, 12 4 16। अब एक बात समझो, 8 से स्टार्टिंग कर रहे थे, जब 8 से स्टार्टिंग कर रहे हो तो 29 तो उसमें इंक्लूड हो जाएगा। इसका मतलब ये लीप ईयर है मेरा, ये भी लीप ईयर है। अब यहां पर आए कहां पर, 16। अब ध्यान रखिए 16 में आप आए कहां पर हो, 16 में आए हो आप फरवरी में। कहां पर आए हो, फरवरी। अभी फरवरी क्रॉस नहीं किए हो, इसलिए ये लीप ईयर काउंट नहीं होगा। कितने हो जाएंगे, 2, यानी 8 और 2 कितना हुआ, 10। 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी ट्यूसडे में 3 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपके, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखिए इस जगह पे, यहां पर आया कितना है, 3 आया है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, 3 यहां पर प्लस नहीं होगा, क्या होगा, माइनस। थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखिए, कभी कभी ये गलतियां होती, मैंने भी लिख दिया प्लस 3, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिए यहां पर हो क्या रहा है, 16 का दिया है, जाना 8 में, यानी यहां पर क्या हो रहा है, माइनस। तो माइनस के लिए मैंने आपको क्या बताया, 7 में ये कितना कम है, 7 में मैंने दिखा था ये 4 कम है, तो आप यहाँ 4 ऐड कर देना। आप यहाँ क्या कर देना, 4 ऐड कर देना। यानी क्या बनेगा, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो आंसर क्या बन जाएगा, ठीक। इस चीज का बहुत ध्यान रखना, आगे जाना है तो जोड़ना है, पीछे जाना है तो घटा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ, क्या कहता है क्वेश्चन। काफी बढ़िया क्वेश्चन है और तीनों ही हमको दे रखे हैं डिफरेंट, और बहुत ध्यान से देखिए कैसे करोगे इसको। आपसे बोला क्या गया, आपसे बोला गया है कि 12 जनवरी 2019 को मंडे दिया है, और आपसे कहा गया कि 14 दिसंबर 1917। अगर ध्यान से देखो, उधर जनवरी से दिसंबर पूछ लिया और इधर कहां से देख लिया, 19 से 1917 दे दिया। मतलब 2019 से 1917, 100 साल से डिफरेंस दे दिया है। कैसे इसको सॉल्व करेंगे ये देखो। मैंने बोला 12 जनवरी, आपने कहा 2019, ठीक है। दिन मैंने क्या दे रखा है यहाँ पर, मंडे। देखो इसको मैं 2 तरीके से हल करके दिखाऊंगा, ठीक है। फिर आपको दिया है 14 दिसंबर 2000, नहीं उधर कितना था, 19 था। यहाँ पर आपका दिया है 14 दिसंबर 1970। अब देख के क्वेश्चन लग रहा है, और ये ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है क्योंकि इसको ऑलरेडी एसएससी सीएचएसएल द्वारा पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। ये प्रीवियस क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल में पूछा हुआ है, तो इसको बहुत ध्यान से लगाना है। तो मैंने बोला कि 12 जनवरी 2019 को मंडे है और 14 दिसंबर 1917 को निकालना है। मैंने कहा तीनों चीजें डिफरेंट है। तो मैंने आपको एक चीज बताया था, मैंने कहा था कि इसको आप पार्टीशन कर देना यहां से, इस पार्ट को हल करेंगे तो उस पार्ट से बात नहीं करेंगे, उस पार्ट को हल करेंगे तो इसको बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम अभी क्या बोले थे कि भाई जब इसमें हम करते तो हम यही बोलते थे कि जिससे स्टार्ट करेंगे उसका क्या लेंगे, शेष दिन लेंगे। जिससे स्टार्ट करते हैं उसका क्या लेते हैं, शेष दिन लेते हैं। और जिससे एंड करते हैं उसका क्या लेते हैं, गिवन पार्ट जो हमको दिया है। जिससे एंड करते हैं उसका क्या लेते हैं, गिवन पार्ट जो हमको दिया है। तो हम इसका उल्टा कर लेते हैं, हम कहते हैं कि भाई तीनों डिफरेंट होता है। तो हमने क्या बोला था, हमने बोला था कि ईयर आप कैसा मान लेना, 365 का। तो मैंने इसको पूरा कितना मान लिया, इसको मैंने पूरा मान लिया 365 दिन का साल है, ठीक। अब मैंने बोला था कि स्टार्टिंग से क्या लेते हैं, शेष दिन लेते हैं। शेष दिन लेते हैं इसका मतलब 12 दिन आप छोड़ रहे हो। तो आपने कहा ठीक है 12 दिन आप छोड़ रहे हो। और लास्ट में मैंने बोला लेते क्या है, जितना दिया है। तो 14 दिसंबर तक लेना है, इसका मतलब आप छोड़ कितने दिन रहे हो, 17 दिन। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो इस पूरे 365 में आप कितने दिन छोड़ रहे हो, लेने की बात छोड़ दिया जाए। अभी यहां पर बात हो रही सिर्फ छोड़ने की। लेते शेष दिन है तो छोड़ा कितना, 12 दिन। लेना है 14 दिन तो छोड़ा कितना, 17 दिन। यानी 29 आप यहां पर माइनस कर सकते हो। आपने 29 को यहां पर लेस किया
तो 15 है, 15 में 9 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर हो जाएगा 3, और यहाँ पर अगर देखें तो कितना बचेगा, 3। 336 दिन आपके पास बच रहे हैं। तो बस अब आपको कुछ नहीं करना, 7 को यहाँ डिवाइड कर दो। 7 से आपने डिवाइड किया तो 7 4 कितना हुआ, 28, 5 6, रिमाइंडर क्या बच रहा है, 0। रिमाइंडर 0 है, तो इसका मतलब यहाँ पर अगर हम देखें तो प्लस का 0 आप लिख सकते हो। अब प्लस का हो माइनस का 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो जनवरी से लेकर दिसंबर तक वो भी मैं लिख के दिखाऊंगा, ठीक है। फिर मैंने कहा इधर देखें 1917 से 2019 या 2019 से 1917, मतलब उल्टा हो रहा है। तो डिफरेंस की अगर मैं बात करने लगा तो डिफरेंस में मैंने देख रहा हूं कि यहां पर पूरे 102 साल का गैप है। कितने साल का गैप है, 102 साल का। अब 102 साल में मुझे क्या जोड़ना था, लीप ईयर। तो मैंने कल भी बताया था कि बीच में अगर देखें तो एक सेंचुरी बीत रही है, वो सेंचुरी कौन सी आ रही थी, 2000। और 2000 सेंचुरी कैसी ईयर है, लीप ईयर है। तो मैंने कहा था जब 100 साल में लीप ईयर की बात करते थे तो 24 होते थे, लेकिन यहां पर पूरे बात कर रहे हैं कि जो ईयर वो बीच में आ रहा है सेंचुरी, वो लीप ईयर है। इसलिए यहां पर लीप ईयर कितने हो जाएंगे, 25। कितने हो जाएंगे, 20, कितने हो जाएंगे, 25। आपने इसको ऐड किया तो 127 डिवाइडेड बाई 7, 18 7 जा 126, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। अब ये रिमाइंडर किसका हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो प्लस का 0 माइनस का 1, सीधे सी बात है, -1 हो जाएगा। यहां पर आंसर आपका क्या बना, यहां पर आंसर आपका बना 70। एक तो ये तरीके से आप लगा सकते हो। मैंने क्या बोला, जिससे आप स्टार्ट करना, जिससे आप स्टार्ट करते हो, क्या बोल रहा, शेष दिन लेना है। तो मैंने कहा शेष दिन लेना है ना, तो छोड़ना कितना था, तो छोड़ा कितना है, मतलब 12 दिन। भाई 31 में 12 दिन आपको घटा के लेना था, तो मैंने कहा 12 दिन छोड़ो, तो 12 दिन छोड़ दो। फिर मैंने कहा दिसंबर में लेना कितना है, 14, तो छोड़ना कितना था, 17, तो मैंने छोड़ दिया। अब इसको अगर मैं पुराने उसी तरीके से लगाऊं तो पहले देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब यही बात आ जाती ना कि इतना लंबा तुम्हें वहां पर लिखना पड़ेगा। अब इतने लंबे से लिखने से बचना था तो वो तरीका लगा सकते थे। तो मैंने बोला था यहां पर लेना कितना था, शेष दिन। तो मैंने कहा 31 है, तो 31 में आपके कितने दिन निकल गए, तो 12 दिन निकल गए। तो रिमेनिंग कितने बचे थे आपके पास, 19। 19 का मतलब 7 14, रिमाइंडर कितना हुआ, 5। फरवरी हमेशा 0, क्योंकि मैंने बोला तीनों चीजें जब डिफरेंट हैं तो फरवरी हमेशा क्या होगी, या मंथ ईयर दोनों डिफरेंट, डेट का मतलब नहीं, मंथ और ईयर दोनों डिफरेंट है, तो फरवरी हमेशा 0 की होगी। फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में कितना दिया गया था आपको, 14। 14 का तो मतलब 0 ही कर दो, क्योंकि जो देना होता है वही लेना होता है। हमने कहा इसको पहले हम 7 बना के काटें। मैंने कहा 3 2 5 और 2 7, 5 और 2 कितना हो गया, 7। फिर मैंने कहा 3 3 6, 6 और 3 9, 9 और 3, 3 3 6 3 9 और 9 3 हो गया 12, और 12 2 यहाँ से कितना हो गया, 14। और 14 का मतलब क्या होता है, 0 ही तो होता है। वो देखो आपने ऑलरेडी यहाँ पर निकाला था कि नहीं। तो चाहे ऐसे करके निकाल लो या वैसे करके निकाल लो, अंतर कोई नहीं आएगा। बस इसमें क्या होता है, डिस्टेंस ज्यादा, इसे फरवरी टू नवंबर दे दिया है ना, फरवरी से नवंबर दे दिया, जनवरी से नवंबर दे दिया, जनवरी से अक्टूबर। तो इतनी लंबी डिस्टेंस को लिखने से बचना चाहो तो उसके अकॉर्डिंग उसका यूज कर सकते हो। बाकी ये तरीका मैंने बताया था कि जब सेंचुरी 100 से ऊपर जा रही होगी तो बीच में देखना जो सेंचुरी ईयर आ रही है कोई, ये सेंचुरी जब चेंज हो रही है वो लीप ईयर है या नहीं। अगर ये लीप ईयर ना होता तो यहाँ क्या ले लेते, 24। ये लीप ईयर हो गया तो यहाँ कितना ले लेंगे, 25 ले लेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से देखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन उसने कहा पे बोला है 28 फरवरी 2020 दिन आपको दिया फ्राइडे। फिर आपसे कहा, अब देखो फिर यहां पर डिस्टेंस काफी लंबी कर दी है, 30 दिसंबर 2015 की बात कर। ठीक है, तो आइए इसको भी इसी तरह से हल करते हैं। अब इसको करेंगे हम वही शॉर्टकट से, लेकिन आप इसको बाद में अपने अकॉर्डिंग कर लेना। तो मैंने कहा इसको मैं क्या मान लूं, इसको मैंने कहा था आप 365 ही मान लेना पूरा। ठीक, लेते क्या है, स्टार्टिंग में क्या बोला था मैंने, इसका लेते तो शेष दिन है ना, लेते क्या है, शेष दिन। और यहां क्या करते थे, जो हमको गिवन है। तो मैंने कहा ये बताओ छोड़ कितना रहे हो, तो मैंने कहा भाई छोड़ा तो मैंने पूरी 31 जनवरी है।
28 शेष लेना है तो मैंने पूरी 28 फरवरी छोड़ दी है। दिसंबर में देखें तो दिसंबर में मैंने एक दिन छोड़ दिया, दिसंबर में मैंने क्या किया, एक दिन छोड़ दिया। तो कुल हमने देखा तो 60 दिन मैंने यहां पर छोड़ दिए। जब 60 दिन छोड़े तो मेरे पास बचे कितने, 305। तो 7 से काटा, 7 4 जा 28, तो कितना बचेगा, 7 4 जा 28, 28 मतलब है आपके पास 2 5, 7 3 जा 21, रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 4 बचेगा। एक बार फिर चेक करो, 7 4 जा 28 कितना हुआ, 25, 7 3 जा 21 कितना हो जाएगा, 4। तो ये 4 किस चीज का आ रहा है, तो ये 4 आ रहा है प्लस का 4 आ रहा है, ये क्या आ रहा है, प्लस का 4 आ रहा है। फिर मैंने कहा इसका आप डिफरेंस ले लो यहाँ पर, तो आपने कहा कि टोटल 5 ईयर का डिफरेंस है और मुझे यहाँ पर जोड़ना है लीप ईयर। तो मैंने कहा 15 तो लीप ईयर है नहीं, 15 के बाद 16, 16 के बाद फिर हमारा होगा 20। तो देखो 16 तो लीप ईयर हम ले सकते हैं बिल्कुल, लेकिन अगर मैं 20 की बात करूं तो 20 में अभी भी मैं कहाँ अटका हूं, फरवरी में अटका हूं। जब फरवरी में अटका हूं तो इसको फिर लीप ईयर काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा 5, यानी 5 1 यहाँ कितना हुआ 6, और ये 6 काहे का होगा, माइनस का। 6 किसका होगा, माइनस का। क्यों, क्योंकि 20 से 15 जाना था, तो माइनस का 6 प्लस का 4 कितना हुआ, माइनस का 2। तो मेरे पास आंसर क्या हो जाएगा, फ्राइडे -2। इसका आंसर हो जाएगा वेडनेसडे। क्या बनेगा, वेडनेसडे। आंसर क्या हो जाएगा, वेडनेसडे, क्योंकि फ्राइडे -2 करेंगे वेडनेसडे, या वेडनेसडे +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा। अब आप चाहो तो उसको फ्राइडे से लेकर दिसंबर तक लिख सकते हो, उसके भी निकालोगे तो भी उससे आंसर बढ़िया तरीके से आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है क्वेश्चन। अब देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अगर आप लोग जीएस पढ़ते हैं या पॉलिटी पढ़ते होंगे तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, शुक्रवार था। आपसे कहा कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अगर चाहो तो डायरेक्टली आंसर दे सकते हो, नहीं तो निकाल लेना। लेकिन ये फिक्स बता दूं कि जिसने भी क्वेश्चन बनाया उसने क्या किया है, एक्चुअल से एक्चुअल दे दिया है। अगर मैं बात करूं एक्चुअल से एक्चुअल डेट दे दी है, मतलब इस दिन जो दिन था वो सही दिन है। मतलब अगर 15 अगस्त 1947 को उसने बात की फ्राइडे की, तो सही बात, उस दिन कौन सा दिन था, फ्राइडे था। अब आपको बताना है कि 26 जनवरी 1950, अगर उस व्यक्ति को पता है तो उसको हल करने की आवश्यकता नहीं, सीधा आंसर दे देगा। अगर मुझे पता है तो मैं कहता हूं कि भाई क्या होगा, मैं आपको पहले आंसर बता रहा हूं, आंसर क्या होगा, थर्सडे होगा। आइए इसको प्रूव कर लेते हैं। मैंने कहा 15 अगस्त 1947, आपसे क्या बोला गया, फ्राइडे है। फिर आपसे बोला गया कि 26 जनवरी 1950, ठीक है। अब देखिए मैंने आंसर तो आपको पहले दे दिया क्योंकि मुझे पता है, पता नहीं ये एक्चुअल में दिन होते हैं, तो मैंने कहा इसको पहले बना लेते हैं। तो मैंने कहा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और ये हो जाएगा आपका अगस्त। ठीक है, स्टार्टिंग जनवरी से हो रही, तो हमने क्या बोला था, इसका हमें शेष दिन लेना है और इसका क्या लेना है, हमको गिवन पार्ट लेना है जो हमको दिया है। तो जनवरी में कितने दिन थे हमारे पास, 31 थे, 31 में 26 निकल गए। तो जब 31 में 26 निकल गए तो हमारे पास कितने बचेंगे, 5। और फरवरी को मैंने बोला था हमेशा फरवरी काहे की होगी, 0 की होगी, तो फरवरी 0। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और अगस्त आपको कितना दिया था, 15। 15 का मतलब कितना हो जाएगा, 1। आइए काटना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैंने कहा 5 और 2 कितना हो गया, 7, है ना। तो फिर मैंने देखा 3 3 6 और 1 कितना हो गया, 7। तो यहाँ से कितना बच रहा है, 3 और 2 कितना हो रहा है, 5। आप देख सकते थे, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं इसको। फिर से मैंने देखा, एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं कर रहा हूँ कि 5 और 2 कितना हुआ, 7। फिर मैंने कहा 3 3 6 और 1 कितना हुआ, 7, और 3 और 2 कितना बचा, 5। अब ये 5 किस चीज़ का है, ये 5 है आपका माइनस का। 5 किसका है, माइनस का, क्योंकि अगस्त का दिन दिया है, जाना मुझे किस में था, जनवरी में जाना था। फिर मैंने कहा आइए इसका डिफरेंस ले लेते हैं। तो 45 से मैं डिफरेंस लेने जा रहा हूँ। तो देख रहा हूँ तो भाई यहाँ पर डिफरेंस हमारे पास कितना हो रहा है, 3 ईयर्स का डिफरेंस है, और 3 ईयर में मुझे क्या जोड़ना था, लीप ईयर जोड़ना था। तो भाई 3 ईयर में जब लीप ईयर जोड़ने की बात आ रही है तो 47 तो लीप ईयर है नहीं, 47 के बाद कब बनेगा, सीधा एक ही के पास लीप ईयर बन रहा है, 48। सीधा एक ही लीप ईयर, दोनों के बीच 3 और 1 कितना होगा, 4। और सीधी सी बात, ये 4 किस चीज का हो गया, 4 हो जाएगा प्लस का। तो माइनस का 5 प्लस का 4 कितना हुआ, माइनस का 1। तो आंसर क्या बन गया आपका, थर्सडे। मैंने आपको पहले ही बताया था आंसर क्या बनेगा, थर्सडे, क्योंकि ये एक्चुअल दिन है।
आप पॉलिटी में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि 26 जनवरी जब 1950 को गणतंत्र लागू हुआ था तो उस दिन कौन सा था, उस दिन बृहस्पतिवार था। जिस दिन देश आजाद हुआ 15 अगस्त 17 कौन सा दिन था, शुक्रवार। तो ये अगर बाई तो ना क्वेश्चन कभी कोई जीएस अगर पता है तो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं थी, कुछ नहीं करना था, सिर्फ आपको एक आंसर टिक करके आगे बढ़ जाना था, ठीक है। वरना आप अगर इसको नहीं पता तो बैठ के हल करेगा वो यहाँ पर, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन, 29 नवंबर आपसे बोला 29 नवंबर 2018, 29 नवंबर 2018 दिन कौन सा दिया है आपको, थर्सडे दिया है। और फिर आपसे कहा है 29 नवंबर 2021। बहुत सीधा और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटा सा है। आइए देखते हैं कैसे करना है इसको। ठीक, आप इसको हटा दीजिए। अब डिफरेंस कितने ईयर का है, सीधा सीधा 3 साल का डिफरेंस है, 3 साल में मुझे लीप ईयर देखना है। तो भैया ना 18 लीप ईयर है ना 21 लीप ईयर, लीप ईयर बीच में क्या बन रहा है, सिर्फ 20 बन रहा है। क्या बन रहा है, 20। 3 1 कितना हो जाएगा 4, और आगे बढ़ रहे हो तो जोड़ देना, यानी फ्राइडे सैटरडे संडे देन मंडे, फ्राइडे सैटरडे संडे देन मंडे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे बोला 21 जनवरी 2017 आपको दिया है दिन सैटरडे। फिर आपको दिया है 31 अगस्त 2011। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, तीनों चीज़ें यहाँ पर डिफरेंट ले रखी हैं। बिल्कुल अभी से पिछले क्वेश्चंस किए हैं उसी हिसाब से इसको भी कर लिया जाएगा। तो फिर देखिए पहले कौन आएगा, तो मैंने कहा हटा दूँ यहाँ से, पहले कौन आया, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, और यहाँ कितना हो गया अगस्त। तो अब स्टार्टिंग किससे होनी थी, स्टार्टिंग मैंने बोला था शेष दिन से होनी है। आपके पास शेष दिन कितने बचे हैं यहाँ पर, तो आपके पास 31 दिन थे, 31 में 21 निकल गए तो कितना बचेगा आपके पास 10 दिन। यहाँ पर आपको क्या है, जो आपको दिया है, जो आपको दिया है। तो फिर मैंने कहा 10 दिन बचे तो रिमाइंडर कितना हुआ 3। फरवरी, हमेशा फरवरी किसकी होगी, 0 की होगी, ये बात गांठ बांध लो, ठीक है। मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3। अब अगस्त में 31 दिया है, तो 31 का आप मतलब समझ ही गए होंगे, 31 में ऑड डेज कितने होते हैं, 3 होते हैं, तो आपने लिखा 3। मैंने कहा भाई इसको बना के फटाफट काट दिया जाए, तो मैंने कहा 3 3 6 3 9 और 3 12, और 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, पूरा पूरा कैंसिल कर दिया मैंने सीधे सीधे। भाई 3 3 6 3 9 3 12 12 2 14, हटा सीधा क्या बचा, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। अब ये 3 2 5 यानी सीधी सी बात है, ये 3 2 5 किस चीज़ का होगा, प्लस का हो जाएगा, क्योंकि जनवरी टू अगस्त मुझे आना है। बात की बात करें तो डिफरेंस कितने साल का है, 6 साल का है, और मुझे यहाँ पर लीप ईयर रखना है, तो 11 के बाद लीप ईयर बना 12, 12 के बाद लीप ईयर बना 16, यानी कुल कितने लीप ईयर हैं 2। तो 6 और 2 कितना हो गया 8, 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1। अब ये 1 किसका होगा, 1 भाई ध्यान रखना ये 1 हो जाएगा माइनस का, ये 1 किसका हो जाएगा माइनस का। तो प्लस का 5 और माइनस का 1, प्लस का 5 माइनस का 1 कितना हुआ प्लस का, यानी सैटरडे के बाद संडे मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। तो आंसर क्या होगा आपका वेडनेसडे। जब चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, जब चीज़ें बन जाएंगी, तो यही समय आपको कम समय में बना देगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड फरवरी 2019 आपको बोला है सैटरडे है। फिर आपसे बोला है कि 4 अक्टूबर 2019। अब देखो ईयर फिलहाल मेरे पास सेम है, मैंने कहा कि फरवरी से लेकर मैं अक्टूबर तक क्यों लिखूं यहाँ पर। अगर मैं इसको ऐसे बनूं कि ईयर सेम है, तो ईयर कितना है 365 ही तो है मेरे पास। मैंने बोला था स्टार्टिंग क्या करते हैं शेष दिन, तो मैंने कहा छोड़ा कितना, तो मैंने कहा पूरी छोड़ी 31 तारीख और 2 तारीख फरवरी की छोड़ दी। अक्टूबर की बात करें तो अक्टूबर में भाई मुझे क्या करना है 4 ही तक तो लेना था, और 4 लेना है, तो इसका मतलब 26 दिन मैंने अक्टूबर के छोड़ दिए, 30 दिन नवंबर के, 31 पूरी दिसंबर। थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं, 6 2 8 1 9 और 1 10, 3 1 4 4 2 6 6 3 9 और 9 3 12, यानी 120 दिन हम यहाँ से घटा देते हैं। 120 दिन यहाँ पर घटाया
तो कितना है 245, 7 से डिवाइड कर दिया तो 7 तियाँ 21 हो जाएगा, 7 तियाँ कितना हुआ 21, यानी कितना बचेगा 35, 7 पंजे 35 यानी 0, यानी पूरी वैल्यू ही क्या हो गई हमारी 0 हो गई कि नहीं। तो 7 थीजा कितना हुआ 21, 21 24 माइनस 21 का कितना हुआ 3 और 5 35 यानी 0। तो भाई सीधी सी बात है यहाँ पर क्या हो गया 0, यानी जो दिन था हमारे पास वही दिन हमारे पास बचेगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा हमारा सैटरडे हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा हमारा सैटरडे हो जाएगा। अब फिर से देख सकते हो 6 2 8 1 9 1 10 हुआ, 3 1 4 4 2 6 6 3 9 और 9 3 कितना हुआ 12, यानी 120 दिन आप घटा के सीधा आंसर कितना आ जाएगा सैटरडे। और वैसे अगर लिखना चाहो, आप इच्छुक हैं लिखने के, तो आप लिख सकते थे फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और यहाँ कितना दिया रखा है अक्टूबर। तो मैंने बोला इसमें क्या लेना है हमको, फरवरी में शेष दिन लेने हैं। फरवरी मैंने 28 दिन लिए, 2 दिन लेस होगा, कितने बचेंगे 26, 26 का मतलब यहाँ क्या 5, मार्च अप्रैल फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर में कितना दिया है 4, तो 4 को 4 ही रख दो। रही बात डिफरेंस निकालने की, फटाफट काट दिया जाए। देखिए 5 और 2 कितना हो गया 7, 4 और 3 कितना हो गया 7, 3 2 5 और 2 7 कितना बचेगा 3 और 3 यहाँ कितना हो रहा है 3 और 3 यहाँ कितना हो जाएगा 6 हो रहा है आपका। एक मिनट, थोड़ा सा काउंटिंग मिस्टेक हुई है क्या, एक रुपये। फरवरी 28 में तो 2 निकल गए, बच्चे हो जाएंगे आपके पास 26, 26 में और डेज हुए 5, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर का मतलब 4 हो गया। तो यहाँ पर कितना हो रहा है आपका 6 आ रहा है। अच्छा भाई एक मिनट यहाँ पर चेक करने दीजिए, हमने कहा कि पूरी जनवरी 2 फरवरी छोड़ दिया, अक्टूबर में 26 दिन हो गए, नवंबर में 30 दिन हो गए और 31 दिन हो गए। 6 2 8 6 2 8 1 9 1 10 का कैरी 3 1 4 4 2 6 6 3 6 3 यहाँ पर हो गया आपका 9 और 9 3 कितना हुआ 12, 120, तो 5 6 में 2 गया 4, 3 में गया 2, 7 3 21, तो रिमाइंडर 5 35 0 0 ही आ रहा है। यहाँ पर क्यों गड़बड़ हो रहा है भाई, यहाँ पर देखा तो 5 और 2 7, 5 और 2 7 हो जाएगा, 4 और 3 7 हो जाएगा, ठीक है। फिर 3 2 5 5 2 7 6, देखो एक मिस यहाँ पर होया हुआ है कि यहाँ पर कितना आ रहा है 6 आ रहा है, यहाँ पर एक थोड़ा सा मिस टाइपिंग लिखने में गड़बड़ हो गया है, इसको सही कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर हमने कहा था आपसे, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। 2 फरवरी का था, ठीक है, नवंबर का 30 था और दिसंबर का 31, अक्टूबर में कितने दिन हुए 31 दिन हुए, 31 में 4 निकल जाएंगे तो कितना बचेगा 27 बच जाएगा, ठीक है। उस हिसाब से यहाँ पर जो आपका बनेगा वो बनेगा 121 बन जाएगा, कितना हो जाएगा 121 होगा। और 121 आप अब यहाँ पर आप करोगे, एक मिस्टेक हुई है, 121 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 244 और जब 7 से आप डिवाइड करेंगे तो 7 कितना हो जाएगा 2 1 का 5 1 4 और 7 से आपने डिवाइड किया तो 7 3 ज़ा 21 7 3 ज़ा 21 और 34। आप यहाँ पर देखें 7 1 8 2 10 और 1 11 3 3 6 6 2 3 3 6 2 8 8 3 11 और 1 12। तो आपने कहा 365 माइनस कितना हो गया 121, जब आपने किया तो यहाँ पर हुआ 244 और डिवाइडेड बाई 7 कर देंगे तो 7 तियाँ कितना 21, 7 तियाँ कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, 21 यानी 3 4 हो जाएगा 34, तो 7 चौक को 28 करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 6, ठीक है। रिमाइंडर कितना बच जाएगा आपका 6 बच जाएगा, ठीक। बस एक गलती यहाँ पर हुई थी, इसको सही कर लीजिएगा आप। बाकी देखिए यहाँ से 6 आ ही रहा था, तो जब 6 आ रहा है तो यहाँ पर 0 नहीं होगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर बनेगा प्लस का 6 हो जाएगा, यानी सैटरडे में आप 6 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर बनेगा फ्राइडे। क्या बनेगा यहाँ पर फ्राइडे आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन एक बार देख लेना, ठीक।
आप चाहो तो इसी पैटर्न पे करो ना, उस पैटर्न पे करना, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना अक्टूबर 30 की थी तो 31st में अगर आपके 4 डेज निकल जाएंगे तो कितना बचेगा 27। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या देता है। क्वेश्चन देखा जाए, आपसे बोला गया है 17 जनवरी 2004, आपका दिया गया है यहाँ पर सैटरडे। फिर आपको दिया गया है 10 अप्रैल 2013, आपसे बोला गया है कौन सा दिन होगा। चलते हैं, अब यहाँ पर देखा गया है तो सीधी सी बात है, फिर तीनों चीजें हमारी क्या हो रही हैं, डिफरेंट हो रही हो। मैंने बोला तीनों चीजें डिफरेंट हैं तो फरवरी कितने की होगी, 0 की। आप यहाँ छोड़ दीजिए, जनवरी, फरवरी, मार्च और यहाँ कितना हो रहा है, अप्रैल। मैंने बोला था स्टार्टिंग किससे लेना है, स्टार्टिंग में आपको लेना है शेष दिन लेना है। क्या लेना है, शेष दिन लेना है। और जिससे एंड कर रहे हो उसका क्या लेना है, गिवन पार्ट लेना है। तो जनवरी में हमारे पास दिन कितने होते हैं, 31st में अगर 17 निकल गए तो आपके बचे 14, 14 का मतलब क्या हो जाएगा, 0। फरवरी यहाँ पर 1 की, मार्च यहाँ पर 3 का, अप्रैल यहाँ पर कितना बच रहा है, 3 बच जाएगा, सभी 7 में से 7। तो मैं अगर तीनों की बात करूँ तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो गई, 0। तो यहाँ पर वैल्यू क्या बन गई, 0। अब देखा 4 से 13 की बात कर रहे हैं, तो 4 से जब 13 की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास कितने आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं 4 और 13 यानी 9 साल हो जाएंगे आपके पास। कितने साल हो जाए, 9 साल हो जाएंगे। और 9 साल में आपको क्या जोड़ना है, लीप ईयर। तो लीप ईयर देखा गया तो 4 है, फिर 8 है और फिर कितना है, 12। तो बिल्कुल है, 4 में हम जनवरी में है तो लीप ईयर तो बनेगी बनेगी, यानी कितने हो जाएंगे, 3। तो 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12। जब 7 से इसको काटा गया तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, 5। और ये 5 किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो सैटरडे में हमें क्या करना है, 5 जोड़ देंगे, यानी क्या हो जाएगा सैटरडे में, फ्राइडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, थर्सडे हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका, थर्सडे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपसे दिया गया 22 फरवरी 2002, दिन है हमारे पास फ्राइडे। फिर आपसे बोला गया 15 मार्च, आपसे बोला गया 2008 की बात की, कोई बात नहीं। फिर हम देखते हैं तीनों चीजें हमारे पास कैसी हैं, डिफरेंट हैं। तीनों चीजें डिफरेंट हैं तो सिंपल सी बात, पहले क्या आया आपके पास, फरवरी, और देन क्या आ गया, मार्च। बहुत सिंपल छोटा सा दिया गया था। तो मैंने क्या बोला था, इसका लेना है आपको क्या, शेष, इसका क्या करना है आपको, गिवन, यानी जो आपको दिया उसका शेष उसका गिवन। तो फरवरी मैंने बोला था फरवरी कितने की लेना है, मतलब 0 की। 0 की मतलब फरवरी 28 की होगी, तो हमारे पास यहाँ कितना बच रहा है, 6 बचेगा। और मार्च में कितना बच जाएगा, 1। और मार्च में जब 1 बच रहा है तो सीधी सी बात है यहाँ पर क्या बन रहा है, 7। और 7 का मतलब 0 देना, 0। 2002 से 2008 कितने साल हो रहे हैं, 6 साल हो रहे हैं। अब 6 साल में मुझे क्या जोड़ना था, लीप ईयर। 6 साल में मुझे क्या जोड़ना है, लीप ईयर। तो जब लीप ईयर की बात आ रही तो 2 तो लीप ईयर है नहीं, 4 है और उसके बाद 8 है। तो ध्यान रखिए 8 में आप कहाँ पर हैं, मार्च में हैं। 8 में जब आप मार्च में हैं तो ये आपकी लीप ईयर काउंट हो जाएगी। तो 6 to 8, 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। और 1 यहाँ पर +1 हो जाएगा। तो फ्राइडे +1 कितना हो जाएगा आपका आंसर, सैटरडे। फ्राइडे +1 कितना हो जाएगा आपका आंसर, सैटरडे हो जाएगा, क्योंकि पहले फ्राइडे देन मार्च। वो छोटा दिया, बस ये ध्यान रखना कि 2008 में आप हो कहाँ पर, हो रहे हो मार्च में। तो मार्च में हो तो लीप ईयर 2 बनेगी, क्योंकि 2 के बाद 4 हो जाएगा, 4 के बाद 8 आ जाएगा हमारे पास, ये सीधे। ठीक है, और यहाँ से वैल्यू देखो तो फरवरी मैंने बोला था हमेशा 28 की लेना, इसमें गड़बड़ मत करना, क्योंकि यहाँ 2 लिखा हो या कुछ भी लिखा हो उससे फर्क नहीं है। तो 28 में 22 निकल गए तो कितने बचेंगे, 6 दिन इधर, और मार्च में आपके पास कितना हो गया, 1। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है, 8 दिसंबर 2007 आपको दिया गया है सैटरडे। आपसे बोला गया 12 अगस्त 2008 को कौन सा दिन। बहुत सही क्वेश्चन है, आराम से इसको देखिए। आपने कहा यहां से हटा देते तो, लेकिन पहले तो अगस्त आएगा ना, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो इसका क्या लेना है, इसका हमें अवशेष लेना है, इस बात का ध्यान रखना। और इसका क्या लेना है, हमें गिवन पार्ट लेना है। तो अगस्त में दिन कितने होते हैं, 31, और 31 में जब 12 आप लिमिट निकाल दोगे कितना बचेगा, 19। और 19 में ऑड डेज कितने बने, तो आपने कहा 5।
सितंबर 2 भाई 1972 से 14 हो जाएगा। अक्टूबर कितना 3, नवंबर कितना 2, अब दिसंबर में दिया कितना है 8, तो 8 का मतलब कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो अब देखो 5 और 2 कितना हुआ 7, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 2 5 6। अब देखो ये किसका हो जाएगा माइनस का, क्यों, क्योंकि दिसंबर का दिन दिया सैटरडे और जाना किस में है आपको अगस्त में जाना है। फिर मैंने कहा आगे आते हैं, तो मैंने यहाँ डिफरेंस देखा तो 1 ईयर का डिफरेंस है, और 1 ईयर में मुझे जोड़ना क्या पड़ रहा है लीप ईयर। अब यहाँ ध्यान रखना 1 ईयर में लीप ईयर जोड़ना है, तो 8 में आप आ कहाँ गए भाई, 7 से चल के 8 में आए, तो जब 7 से चल के 8 में आ रहे हो तो 8 की फरवरी को लेके आए हो, इस चीज को सोचना, 8 की फरवरी को लेके आ रहे हो, इसका मतलब है यहां पर लीप ईयर 1 बनेगा, यानी 1 और 1 कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, और ये 2 किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, क्योंकि 7 का दिन दिया है जाना किसमें 8 में, यानी माइनस का 6 प्लस का 2 कितना हो जाएगा माइनस का 4, तो माइनस का 4 मतलब क्या होता है प्लस का 3, संडे मंडे देन ट्यूसडे, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ट्यूसडे हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका ट्यूसडे, आंसर क्या होगा ट्यूसडे। बात समझ में आई, चलिए ठीक है। ठीक है, तो देखिए आपको मैंने जितने क्वेश्चंस कराए हैं 20 क्वेश्चंस मैंने आपको कराए, 20 क्वेश्चन में मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट आपको स्टार्टिंग में दिए थे मिड में, मिड का मतलब इसमें मैंने कंपैरिजन वाले क्वेश्चन और आपसे बोला था कि सिंगल डेट वाले क्वेश्चन, ये सारे टाइप मैंने करा दिए। अब इसके बाद बसते हैं लॉजिकल टाइप वाले क्वेश्चन, थोड़ा सा उसमें मतलब सेंटेंस लॉजिक दिए होंगे, क्वेश्चन को लैंग्वेज में घुमा फिरा के दिया होगा, उसकी बात करेंगे। तो पहले आप इतने क्वेश्चन को देखिए, 1 से 2 बार देखिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। ठीक है, ओके क्लास, गुड इवनिंग।